परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको प्रदान कर दिया है कि अब हम परमेश्वर के वचन से और हनोक की पुस्तक से सीखने जा रहे हैं। और आज जिन लेसन्स के ऊपर, या यूं कहें कि आज हनोक की पुस्तक के जिन चैप्टर्स के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, हनोक की पुस्तक के वो चैप्टर्स जिनको आज हम देखेंगे वो हैं चैप्टर 17 से चैप्टर 20 तक हम आज देखने जा रहे हैं। और हनोक की पुस्तक के ये चैप्टर्स जो हैं, ये अध्याय जो हैं, वो हनोक की पुस्तक की ऑथेंटिसिटी को हमारे सामने रख देंगे। देखिए, आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर भी हनोक की पुस्तक के का रिव्यू जो है वो पढ़ा होगा। हनोक की पुस्तक के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने दूसरे लोगों से भी सुनी होगी कि हनोक की पुस्तक एक फ्रॉड है, वो एक फॉर्जरी है, हनोक की पुस्तक गलत है, इसीलिए उसको बाइबल के कैनन में जगह नहीं दी गई और इसीलिए कलीसिया ने उस पुस्तक को दरकिनार कर दिया। लेकिन आज जो लेसन हम सीखने जा रहे हैं और हनोक की पुस्तक के जो चैप्टर्स हम देखेंगे, आपके सामने खुद हनोक की पुस्तक अपनी ऑथेंटिसिटी को रखने जा रही है कि हनोक की पुस्तक कोई फॉर्जरी नहीं है, कोई धोखाधड़ी वाली पुस्तक नहीं है। और प्रारंभिक सदी के जो मसीही लोग थे और प्रारंभिक सदियों के जो अर्ली चर्च फादर्स थे, वो इन बातों को समझ ही नहीं सकते थे जो हनोक ने लिखी हैं। लेकिन आज हम जो हैं वो अर्ली चर्च फादर्स से भी ज्यादा बेहतर रूप में हनोक की पुस्तक को समझ सकते हैं। और क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि हम एक ऐसे साइंटिफिक युग के अंदर हैं जहां पे हनोक ने जो बातें लिखी थी उनको केवल हम ही समझ सकते हैं। बीती सदियों के लोग उसको समझ ही नहीं सकते थे। देखिए, मैंने बीते समय आपको एक बात बोली थी, शायद हनोक के ही कोर्स में बोली हो या दूसरे किसी कोर्स में बोली हो, लेकिन मैंने आपको ये बात बताई थी। मुझको ऐसा लगता है दानियल की पुस्तक का जो 12वां अध्याय था उसकी व्याख्या देते समय मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि आज से 120 साल पहले तक इंसान जो था उसने ये नजारा नहीं देखा था जो नजारा हम हवाई जहाज के अंदर बैठ करके देखते हैं। यानी जब हवाई जहाज उड़ता है, बहुत 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, तो हवाई जहाज जो होता है वो बादलों के ऊपर उड़ता है, बादलों के ऊपर उसकी उड़ान रहती है। और बादल ऊपर से कैसे दिखाई देते हैं, ये आज से 120 साल पहले के लोग नहीं जानते थे। सिर्फ हमारी ही पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी है, ये जनरेशन है जो उसने इस नजारे को देखा है कि बादलों के ऊपर से बादल कैसे दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार से हनोक की पुस्तक के ये चैप्टर्स जो आज हम देखने जा रहे हैं, ये बीती सदियों के जो मसीही लोग थे उन बातों को समझ ही नहीं सकते थे, लेकिन आज हम उन बातों को सरलता से समझ सकते हैं। हमारे लिए वो कॉमन चीजें हैं जो उस जमाने के लोगों के लिए एक सपना हुआ करती थी। तो अब हम हनोक की पुस्तक के 17वें अध्याय से अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। और हनोक जो था उसको परमेश्वर ने अपने थ्रोन रूम के अंदर बुलाया था, सिंहासन वाले कक्ष में बुलाया था। 16वें अध्याय में हमने देखा था, 15वें लेसन के अंदर, अध्याय के अंदर हमने देखा था। और परमेश्वर हनोक से बातचीत करता है। और अब स्वर्गदूत जो हनोक को स्वर्ग लेकर के गए होते हैं, अब वही स्वर्गदूत हनोक को पृथ्वी पर छोड़ने आ रहे होते हैं, किसी यान में बिठा करके, किसी स्वर्गीय वाहन में बिठा करके, हमको नहीं पता। लेकिन अब हनोक जो है वो आउटर स्पेस से, डीप स्पेस से, गहरे अंतरिक्ष से जब पृथ्वी की ओर वापस आता है, उसकी वापसी होती है, तो हनोक ने जो कुछ भी अंतरिक्ष से देखा वो हमारे सामने उन बातों को रख देता है। एक बहुत ही एक्साइटिंग लेसन इस समय आप लोग सीखने जा रहे हैं।
तो हनोक की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके पहले वचन से हम अपने इस अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। यहां पर हनोक की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर लिखा हुआ है, स्वर्गदूत मुझे उस स्थान पर ले गए जहां के लोग दहकती ज्वाला के समान थे और वे मनुष्य की तरह प्रकट होना चाहते थे। यहां पर हनोक पहले वचन के अंदर इस बात को कहता है कि स्वर्गदूत जो थे वो हनोक को स्वर्ग में ही एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां के लोग या जहां के प्राणी, स्वर्ग के अंदर एक ऐसी जगह पर हनोक गया जहां के प्राणी उसको दहकती आग, दहकती ज्वाला के समान दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो लोग जो थे वो इंसानों की तरह प्रकट होने का या नजर आने का प्रयास कर रहे थे। हनोक की पुस्तक के ऊपर रिसर्च करने वाले जो स्कॉलर्स हैं उनका कहना है कि यहां पर हनोक को स्वर्गदूतों के द्वारा सराफीम जो होते हैं, सराफ जो होते हैं, जो परमेश्वर के सिंहासन को उठा करके चलते हैं, जिनके बारे में यशाया उसका 6 अध्याय और उसके दूसरे वचन के अंदर बताया हुआ है, उन सरापों को हनोक ने स्वर्ग के अंदर देखा था। ऐसा हनोक की पुस्तक के ऊपर रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स जो हैं वो बताते हैं। यानी हनोक जब परमेश्वर की उपस्थिति से वापस से पृथ्वी की ओर प्रस्थान करने जा रहा था, उस जगह पर जा रहा था जहां पर उस छोटे घर में या बड़े घर में बिठा करके हनोक को वापस से पृथ्वी पर भेजा जा रहा था, तो रास्ते में जब हनोक जा रहा था, वो किस में जा रहा था, पैदल जा रहा था, उड़कर जा रहा था, ये बात नहीं बताई गई है। लेकिन हनोक जब स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग में जा रहा था परमेश्वर के सिंहासन कक्ष से, तो उसको रास्ते में स्वर्ग के अंदर सराप जो हैं, सराफीम जो हैं, वो दिखाई दिए थे और उनको देखते हुए हनोक जो था वो आगे बढ़ गया था। अब आगे दूसरे वचन के अंदर हनोक जो है एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो लिखता है। यहां पर वो लिखता है दूसरे वचन में, तब वे मुझे बवंडर के स्थान पर लाए और उस पहाड़ पर जिसकी चोटी आकाश से बातें करती थी। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हनोक ने यहां पर लिखी। हनोक जो है वो पृथ्वी की तरफ वापस आ रहा है। अब स्वर्ग का सारा सीन जो है वो खत्म हो चुका, अब उसको वापस पृथ्वी पर भेजा जा रहा है। और हनोक कहता है, स्वर्गदूत मुझे उस जगह पर लाए, बवंडर के स्थान पर स्वर्गदूत जो है वो मुझको लेकर के आए, बवंडर के स्थान। जब हनोक बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो स्वर्गदूत उसको एक ऐसी जगह पर लेकर के आ गए जिसको हनोक ने कहा वो बवंडर का स्थान था। हनोक क्या बात हमको बता रहा था? बीते शताब्दियों के मसीही लोग जो थे उस बात को कभी नहीं समझ सकते थे, लेकिन आज हम उस बात को समझ सकते हैं। हनोक ने वास्तव में आउटर स्पेस से क्या देखा था? हनोक ने कहा कि वो वर्ल्डविंड, प्लेस ऑफ वर्ल्डविंड था, यानी कि बवंडर का स्थान था। बवंडर का स्थान क्यों था? क्योंकि जब बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल जो है, या पृथ्वी से स्वर्ग से, या यूं कहें कि अंतरिक्ष से पृथ्वी का जो वेदर है वो बिल्कुल वैसा का वैसा दिखाई देता है जैसे कि कोई बवंडर उठ रहा हो। आप यहां पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि हनोक ने वास्तव में क्या देखा था। हनोक जो था वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था स्वर्गदूतों के साथ, और उसने कहा वो मुझको उस जगह पर लेकर के आए जो कि बवंडर का स्थान था, यानी कि पृथ्वी के ऊपर हनोक जो था वो स्वर्गदूतों के साथ घूम रहा था। और इसीलिए उसने कहा कि वो मुझको बवंडर के स्थान के अंदर लेकर के आ गए। वो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसको स्पेस से देख रहा था। दूसरी बात यह है, वहां पर हनोक ने कहा है कि मुझको एक ऐसा पहाड़ दिखाई दिया जिसकी चोटी आकाश से बातें करती थी। ऐसा पहाड़ दिखाई दिया। अब चोटी आकाश से बातें करती थी। हनोक स्वर्ग से, स्पेस से पृथ्वी पर आ रहा है
और उसको पृथ्वी पर एक ऐसा पहाड़ दिखाई दिया, एक ऐसा पहाड़ जिसकी चोटी इतनी ऊंची थी कि वो कहता है कि वो तो स्वर्ग से बातें करती थी, इतनी ऊंची थी। यानी कि हनोक जो था वो माउंट एवरेस्ट को देख रहा था। ऊपर से स्पेस से माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, समिट जो है, उसको हनोक देख रहा था। और इसीलिए उसने कहा कि एक पहाड़ मैंने ऐसा देखा पृथ्वी पर जिसकी चोटी स्वर्ग से बातें कर रही थी। अब आप सोच सकते हैं कि बीती शताब्दियों के जो मसीही लोग थे या प्रारंभिक शताब्दियों के जो मसीही लोग थे, वो हनोक की इन बातों को क्या समझ सकते थे? क्या वो इस बात को समझ सकते थे कि हनोक ने क्या बवंडर का स्थान देखा था? जब तक कि इंसान ने सैटेलाइट ही बाहर नहीं भेजी थी, इंसान को पता ही नहीं था आउटर स्पेस से पृथ्वी आखिर कैसे दिखाई देती है, किसी को पता ही नहीं था। तो हनोक की पुस्तक की बातों को मसीही लोग कैसे समझ सकते? और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सब तो फॉर्जरी है, हनोक की पुस्तक में लिखी हुई बातें गलत नहीं है। हमारा ज्ञान उस समय सीमित था और इसीलिए जब हमने चैप्टर 1 का अध्ययन किया था हनोक की पुस्तक का, तो हनोक ने कहा था ये सारी बातें जो है मैं उस पीढ़ी के लिए लिख रहा हूं जो ट्रिब्यूलेशन टाइम्स के अंदर आएगी या अंत के दिनों के अंदर आएगी। हनोक को पता था कि अंत के दिनों की पीढ़ी ही उसकी लिखी हुई बातों को समझ पाएगी और कोई भी उसकी पुस्तक में लिखी हुई बातों को नहीं समझ पाएगा। तो यहां पर स्वर्गदूत जो है किसी घर के अंदर या किसी यान में उसको बिठा के जब पृथ्वी पर छोड़ने आ रहे हैं, तो वो पृथ्वी का टूर जो है, एक फ्री टूर पूरी पृथ्वी का, उसको करवा रहे हैं, घुमा रहे हैं। और वो सब चीजें जो देख रहा था उसको उसने अपनी पुस्तक के अंदर लिख दिया था। अब आगे हनोक की पुस्तक के अंदर इस बात को बताया गया है। तीसरे वचन के अंदर हनोक कहता है, और मैंने चमकीले स्थानों को, बिजली के स्थानों को और अत्यधिक गहराई को, जहां अग्नि में धनुष तीरों के साथ और तरकश था, अग्नि में तलवार और सारी बिजलियों को मैंने देखा। यहां पर हनोक जो है वो इस बात को कहता है कि मैंने चमकीला स्थान देखा। वो पृथ्वी के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रवेश कर रहा है। देखिए, नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स बाहर जाते हैं, अर्थ से बाहर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो वो कोई एंगल बना करके उनका स्पेस शटल जो होता है वो वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर घुसता है। अगर वो एंगल गलत हो जाए तो स्पेस शटल जो है वो राख हो जाता है, पूरी तरह से जल जाता है और एस्ट्रोनॉट्स मर जाते हैं। जैसा कि कल्पना चावला वाला जो केस हुआ, जब एस्ट्रोनॉट्स आ रहे थे और वो गलत एंगल से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर घुस गए, तो उनका स्पेस शटल जो था वो घर्षण के कारण पूरी तरह से नाश हो गया था और सब मर गए थे। तो यहां पर हनोक जो है वो अब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर प्रवेश कर चुका है। और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्वर्गदूतों के साथ उसने प्रवेश कर लिया, तो वो कहता है मैं चमकीले स्थान पर आ गया। और वो चमकीला स्थान जो था, वहां पर अग्नि भी थी, बिजलियां भी थी, गर्जन भी थी। वहां पर अग्नि में धनुष था, अग्नि में तीर थे, तरकश था, सब कुछ था। हनोक जो था वो अनेकों वेदर फिनोमिना जो होता है पृथ्वी का, किस प्रकार से वेदर फिनोमिना जो होता है उसको बता रहा था। कैसे बादलों के अंदर से बिजलियां चमकती हैं। बादल के अंदर से जब आपका प्लेन जाता है तो आप देख सकते हैं बादल इतना ग्लो करते हैं कि आपको लगेगा नहीं कि आप अंधेरे में से जा रहे हैं, इतना ग्लो करते हैं। वो चमकीले स्थान में से अब बादलों के अंदर से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में अब वो प्रवेश कर रहा था। वो कह रहा था कि वहां पर तो तरकश भी था। तरकश क्यों था और वहां पर तीर क्यों था? क्योंकि बाइबल के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर बिजली को, जो बिजली कड़कती है, उसको अपने तीर बनाता है और अपने शत्रुओं के ऊपर अपने तीरों को परमेश्वर फेंकता है। जो बाइबल के अंदर इस्तेमाल की गई है वही शब्दावली में सारी बातों को लिख रहा है। उसके बाद हनोक जब धीमे धीमे करके नीचे आ रहा है तो वो और भी
बहुत सारी बातों को हमारे सामने रखता है। वो कहता है 4वें वचन में, तब वे मुझे एक नदी पर और पश्चिम की अग्नि पर ले गए जो सूर्य के हर अस्त को ग्रहण करता है। यहां पर हनोक इस बात को कहता है कि स्वर्गदूत जो है मुझे एक नदी पर ले गए और पश्चिम की अग्नि पर ले गए जो सूर्य के हर अस्त को ग्रहण करता है। यानी कि स्वर्गदूत उसको एक नदी पर ले गए थे जहां पर उसने एक बिल्कुल साफ पानी जो है वो बहता हुआ देखा था। अब वो कौन सी नदी थी इसके बारे में हनोक ने नहीं बताया है, लेकिन वो कहता है कि उसने पश्चिम दिशा के अंदर अग्नि को अस्त होते हुए देखा, और पश्चिम दिशा जो है वो सारे सूर्य के अस्त को ग्रहण करती है। यानी स्वर्गदूत जो है उसको सनसेट का नजारा दिखा रहे थे, और एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य जो था सनसेट का, यानी कि सूर्य अस्त होने का जो सीन था वो हनोक को दिखाई दे रहा था, और इसीलिए हनोक ने इन सब बातों को लिखा था। यानी अभी वो हवा में ही है, और हवा में से वो सूर्य को अस्त होते हुए देख रहा है। उसके बाद हनोक आगे इस बात को कहता है, और मैं आग की नदी पर आया जिसमें आग पानी की तरह बहती है और खुद को पश्चिम की ओर महासागर में खाली करती है। देखिए, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, और ये बात जो हनोक ने लिखी है ये भी हनोक की पुस्तक की ऑथेंटिसिटी को प्रमाणित कर देती है, प्रूव कर देती है। मैंने आपको कहा कि आज से जो कई सदियों पहले के जो लोग थे, मसीही लोग थे, वो हनोक की पुस्तक के इन अध्यायों में लिखी हुई बातों को कभी समझ ही नहीं सकते थे। सबसे पहली बात तो यह है कि इंसान कभी हवा में उड़ा ही नहीं था। तो यहां पर हनोक ने कहा है कि एक ऐसी नदी उसको दिखाई दी जिसमें से आग बहती थी, पृथ्वी की बात कर रहा है वो, और वो आग की नदी जो थी वो पश्चिम की ओर जो महासागर है उसके अंदर अपने आप को वो नदी खाली करती थी। आग जो है वो महासागर के अंदर, पश्चिम की ओर जो महासागर है उसके अंदर अपने आप को खाली कर रहा है। हनोक जो था जब स्पेस से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर आ रहा था और पृथ्वी का चक्कर जब वो काट रहा था, तो हनोक ने पश्चिम के जिस महासागर की बात करी है वो पैसिफिक ओशन की बात हनोक कर रहा था, प्रशांत महासागर की बात हनोक कर रहा था। और क्यों कर रहा था? वो आग की नदी क्या है? आग की नदी जो है उसको आप यहां पर देख सकते हैं कि हनोक किस आग की नदी के बारे में बात कर रहा था। पैसिफिक ओशन के अंदर एक रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, और पैसिफिक ओशन में इस रिंग ऑफ फायर को रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतने सारे एक्टिव वॉल्केनो जो हैं, जीवित ज्वालामुखी जो हैं, वो प्रशांत महासागर के अंदर एक रिंग के शेप में पाए जाते हैं। और ये रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के अंदर पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति आसमान के अंदर खड़े होकर के ये नजारा नहीं देखे तो वो कभी भी नहीं जान सकता है कि प्रशांत महासागर में कोई रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, कोई ज्वालामुखियों का रिंग जो है वो पाया जाता है। यदि प्रशांत महासागर के अंदर कोई पानी का जहाज चलेगा तो कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि ज्वालामुखियों का ऐसा एक रिंग प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशन के अंदर पाया जाता है। सिर्फ आसमान से ही यदि देखा जाए तो ही कोई जान सकता है कि इतने सारे ज्वालामुखी एक रिंग के अंदर पैसिफिक ओशन के अंदर पाए जाते हैं। और उनमें से ज्वालामुखी में से लावा जो है, आग ही आग है, आग की नदी जो है, ज्वाला ही ज्वाला जो है, यानी लावा ही लावा जो है वो अपने आप को प्रशांत महासागर के अंदर गिराता रहता है और नई जमीन जो है वो अंडरग्राउंड तैयार होती चली जाती है। आप ये सब बातें जो हैं वो
गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि कैसे रिंग ऑफ फायर के जो ज्वालामुखी हैं वो अपने आप को प्रशांत महासागर में अपने लावे को खाली करते हैं। आप देख सकते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्रीज आप देख सकते हैं, और भी ज्यादा अच्छे से आपको वो बातें जो है वो समझ में आएंगी। तो मेरी बात वहीं पर ही आ जाती है कि हम ही वो पीढ़ी हैं जो हनोक की पुस्तक में लिखी हुई बातों को समझ सकते हैं। हमसे पहले की पुरानी पीढ़ियां जो थी वो हनोक की इन बातों को कभी भी नहीं समझ सकती, कभी भी नहीं समझ सकती थी। और यहीं से ही हनोक की पुस्तक की ऑथेंटिसिटी हमारे सामने आ जाती है कि यदि हनोक की पुस्तक में लिखी हुई बातें गलत हैं तो इतनी साइंटिफिक एक्यूरेसी के साथ हनोक ने इन बातों को कैसे बता दिया, वो भी उस जमाने में। यानी कि हनोक की पुस्तक जो है वो एक ऑथेंटिक पुस्तक है। उसके बाद हनोक जो है आगे इस बात को बताता है, हनोक इस बात को कहता है, मैंने बड़ी नदियों को देखा और बड़ी नदी पर और बड़े अंधकार पर आया और उस स्थान पर गया जहां कोई शरीर नहीं चल सकता है। यहां पर हनोक जो है बड़े अंधकार की बात करता है। सारी बड़ी नदियां जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं वो हनोक को दिखाई गई थी आसमान से, और उसके बाद वो कहता है कि मैं एक बड़े अंधकार में आ गया, बड़े अंधकार में आ गया और उस स्थान पर आ गया जहां कोई शरीर नहीं चल सकता है। ये बड़ा अंधकार जो एकदम से ही हनोक के सामने आ गया, वो क्यों आ गया था? अब ये बात भी बीते जमाने के लोग नहीं जान सकते थे, लेकिन हमारे लिए ये कॉमन बात है। कॉमन बात कैसे है? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी पर जब एक तरफ उजियाला होता है तो पृथ्वी की दूसरी तरफ अंधियारा होता है। यानी भारत के अंदर यदि सुबह होती है तो अमेरिका के अंदर रात हो जाती है। हम इस बात को जानते हैं। पृथ्वी पर हमेशा पृथ्वी का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है वहां पर प्रकाश रहता है, सुबह हो जाती है, और पृथ्वी का वो हिस्सा जो सूरज से छिपा होता है, सूरज के सामने नहीं आता है, वहां पर रात हो जाती है। तो एकदम से ही वो बड़ा अंधकार हनोक के सामने कैसे आ गया? अब आप सोचिए कितना तेज स्वर्गदूत हनोक को पृथ्वी का चक्कर लगवा रहे थे, क्योंकि वो स्वर्गीय टेक्नोलॉजी है, वो स्वर्गीय वाहन के अंदर था, पृथ्वी के किसी वाहन में नहीं था। परमेश्वर के स्वर्गदूत जिन वाहनों का उपयोग करते हैं उन वाहनों के अंदर हनोक को बिठा करके लाया जा रहा था, और एक झटके के अंदर ही उसको पृथ्वी के पीछे पहुंचा दिया गया, एक झटके में। और उसने देखा कि मैं तो इतने घोर अंधकार में आ गया, क्योंकि सूरज तो उस तरफ था, वो पृथ्वी के बैक साइड के अंदर चला गया था, और उसने कहा वहां पर तो अंधकार ही अंधकार था, जहां पर कोई चल ही नहीं सकता है, क्योंकि रात का नजारा उसको दिखाई दे रहा था। उसके बाद हनोक जो है वो आर्टिक के क्षेत्र में जाता है। आर्टिक जहां पर बहुत बर्फ पाई जाती है, पृथ्वी का नॉर्थ आर्टिक के क्षेत्र में जाता है, और उसके बारे में भी बताता है। यहां पर हनोक कहता है 7वें वचन में, मैंने शीतकाल के अंधकार पहाड़ों को और उस स्थान को देखा जहां गहराई के पानी बहते हैं। यानी शीतकाल का अंधकार है, पहाड़ है, और उस स्थान को देखा जहां पर गहराई के पानी बहते हैं। शीतकाल का अंधकार उसने क्यों कहा? आपको ये बात पता होगी पहले से ही कि आर्टिक का जो क्षेत्र है, यानी पृथ्वी का नॉर्थ जो है, जहां पर उत्तरी ध्रुव पाया जाता है, वहां पर महीनों महीनों अंधकार रहता है, रात रहती है, महीनों महीनों अंधकार रहता है। और वहां पर इतनी बर्फ है, इतनी ठंड है कि उसने कहा कि मैं शीतकाल के अंधकार में आ गया। एकदम से वो वहां पर उसने ठंड को महसूस किया, या ठंड को, बर्फ को उसने देखा, और उसने कहा कि वहां पे शीतकाल का अंधकार था। और वहां पर उसने एक और बात बोली, वहां पर पहाड़ भी थे, क्योंकि आर्टिक के ऊपर कई सारे पहाड़ भी हैं जिनके ऊपर बर्फ जमी रहती है, जिनको आइस कैप्स माउंटेन भी कहा जाता है। और उस स्थान को भी देखा जहां गहराई के पानी बहते,
गहराई के पानी से मतलब है कि बड़े बड़े ग्लेशियर्स के पिघलने से जो नदियां बनती हैं उनके बारे में यहां पर हनोक जो था वो लिख रहा था। उसके बाद उसने एक और महत्वपूर्ण बात इसी अध्याय के अंदर बोली और उसने कहा 8वें वचन में, हनोक कहता है कि पृथ्वी के सारी नदियां जिन स्रोतों से निकलती हैं, जैसे गंगा नदी जो है वो गौमुख से निकलती है। एक गुफा है, उस गुफा में से गंगा जो है वो बाहर निकलती है, उस गुफा को गौमुख कहा जाता है। यानी गंगा का स्रोत जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर तो है ही, लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर के साथ साथ गंगा का स्रोत जो है वो गौमुख है, यानी एक गुफा। तो ऐसे जो नदियों के स्रोत हैं कि नदियां कहां कहां से निकलती हैं, वो भी स्वर्गदूतों ने हनोक को दिखाया। कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा था, सब कुछ उसको बताया जा रहा था। उसने कहा मैंने गहराई के मुख को भी देखा। गहराई का मुख यानी जहां से अथाह कुंड का प्रवेश द्वार है, मैंने वो चीज भी देखी। उसने कहा जहां से नरक के अंदर जाया जाता है, उसको वो स्थान भी दिखाया गया था। देखिए, पृथ्वी पर बहुत सारे स्थान हैं जिनको गेट ऑफ हेल कहा जाता है, और वहां से हमेशा सल्फर ही सल्फर जो है वो निकलता रहता है, लावा ही लावा निकलता रहता है। उनको गेट ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है। और एक सबसे बड़ा गेट ऑफ हेल जो था वो भी स्वर्गदूतों के द्वारा हनोक को दिखाया गया। तो ये 17 अध्याय जो हनोक की पुस्तक का है, उसमें हनोक जो है अपनी ऑथेंटिसिटी खुद ही पेश कर देता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं लिखा, लेकिन इंसान का ज्ञान सीमित था, इसलिए इंसान उन बातों को समझ ही नहीं पाया।